कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत संविधान के निर्माता, शिल्पकार, आधुनिक भारत के महानतम व्यक्तियों में से एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनके जीवन के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। पर आइए जाने हम उनसे सीख क्या सकते हैं। पहला, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। स्कूल छात्र के रूप में सवेरे 2 बजे उठ जाया करते थे। उनके पिता उन्हें उठा देते थे। अध्ययन किया तो बड़े परिश्रम से किया, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से उन्होंने अपनी मेहनत की। लेकिन उनके सामने अनेक परेशानियां आई स्कूल और कॉलेजों में। लेकिन अडिग निश्चय के साथ अपने आप को अपनी जाति में ही नहीं, अपने प्रदेश में ही नहीं, अपितु संपूर्ण देश में अपने आप को एक विद्वान के रूप में स्थापित किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA और PhD की। लंदन से उन्होंने MSc और डॉक्टरेट की उपाधि धारण की। उन्होंने वकालत भी की और हिंदुस्तान में आकर परिश्रम परिश्रम परिश्रम। वो कहते थे सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प। इसलिए उनमें कुशाग्रता, प्रवीणता और दक्षता का एक अद्भुत संगम था। वह फिलोसॉफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज और मराठी, पर्शियन आदि के विद्वान थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो वो भूल जाते थे किस समय क्या हुआ। 18 घंटे पढ़ाई करते थे, कभी कभी तो पूरी रात भर पढ़ाई करते थे। उनकी एक खासियत थी कि जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे, ड्राफ्टिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी मेहनत की कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने समता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत को फलीभूत करने का प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। जिन स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल अच्छी थी, काफ़ी सारी विद्वान महिलाएं भी हुई थी, लेकिन उनकी उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती गई। जिस घर में ऐसा कर दिया कि जिस घर में कोई लड़की का जन्म होता था तो उस घर के लिए श्राप था, वो उसके लिए यज्ञ करवाए जाते थे। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का प्रचलन हो गया। अंधविश्वास इतना लोगों में भर दिया गया कि जो सती प्रथा और ये जो महिलाएं थी, उनके जन्म होते ही उनको मार दिया जाता था। तो इतना बुरा हाल था। लेकिन आधुनिक भारत में एक ऐसा विद्वान जन्मा जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। शूद्रों की स्थिति भी उन्होंने बिल्कुल बढ़िया कर दी और महिलाओं को भी काफ़ी सारे अधिकार दे दिए। इसलिए आज महिलाएं बुलेट चला सकती है, लड़कों के बराबर नौकरी कर सकती हैं। उनको बुलेट चलाने का अधिकार आज इस संविधान ने दिया, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो महिलाएं आज बुलेट नहीं चला पाती। उनको कीचड़ का पानी पीने के लिए बाध्य किया गया था। आज वो बिसलेरी का पानी शूद्रों को पिलाने के लिए संविधान का निर्माण कर दिया। तो उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था भी की SC, ST और OBC वालों के लिए, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर। वो शूद्रों को आरक्षण इसलिए देते हैं क्योंकि समाज में उनका बराबर स्थान आ सके। उनको एक जाति का नेता मान लिया गया, लेकिन वो एक जाति का नेता नहीं है। उन्होंने भारत जैसे देश के लिए, कितनी बड़ी जनसंख्या है उसके लिए एक कानून का मसौदा तैयार किया, एक संविधान का निर्माण किया और उसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखा। यदि आपको डाउट है तो संविधान को पढ़ो और उसमें एक एक चीज़ को डिटेल से देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया। एक बार उनके सामने एक महिला आती है और वो महिला बोलती है कि मेरे पति बीमार हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, उन्होंने डॉक्टर है उन्होंने बात की और उस महिला का एडमिशन, यानी उस महिला के जो पति थे उनको वहाँ पर भर्ती करवाया। तो एक महान विभूति हुए। उन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया क्योंकि प्रकृति
जिनकी स्थिति बिगाड़ती है तो उनकी स्थिति सही भी करती है। तो पूरे भारत देश को चमकाने का श्रेय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाता है। उनका विदेशों तक उन्होंने अपने बुद्धिमत्ता से विदेशों तक भारत का झंडा फहराया, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इतने महान विद्वान हुए कि उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसे विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन उनको सामाजिक क्षेत्र में इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो समाज जो एक विद्वान की कदर नहीं कर सका, उस समाज के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ किया। तो काफ़ी कुछ हमें उनसे सीखना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।